नमस्कार, आप सभी का एग्ज़ाम डे में स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोर्ट यूडीसी जिसका रिजल्ट लगभग तैयार है, प्रकाशित होने ही वाला है। आज हम लोग लास्ट डिस्कशन करेंगे कट ऑफ और रैंक रिगार्डिंग कि इस एग्ज़ाम का फाइनली कट ऑफ कितना जाएगा। कई बार डिस्कशन कर चुके हैं लेकिन ये लास्ट डिस्कशन होगा क्योंकि इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आज ही आपको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि रिजल्ट कब जारी होगा, इस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन इस वीक तो 100% श्योर है दोस्तों कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी में बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के लिए अभी भी परेशान है, इसलिए लास्ट डिस्कशन लेकर इसके बाद इसके रिगार्डिंग हम कोई वीडियो नहीं लाएंगे और कट ऑफ पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। रैंक वाइज है या नहीं, कितना रैंक तक सिलेक्शन होगा नहीं, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए जो भी डाउट है इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें फैक्टर रह रहा है, कितना रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है और कितना कट ऑफ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये बिहार सिविल कोर्ट यूडीसी कौन कौन सा फैक्टर इसमें दोस्तों मैटर करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग फाइनल कट ऑफ पे बात करेंगे। तो ये देखिए, टोटल सीट आपको पता होगा कि 2639 सीट है और टोटल लगभग 7000 समथिंग बच्चे को, 7700 समथिंग बच्चे का इसमें सिलेक्शन किया गया मेंस के लिए। थोड़ा सा और बच्चे ज़्यादा हैं, 1 से 150 बच्चे एब्सेंट होंगे। हर एक एग्जाम में ऐसा होता आया है। जनरल में 3438 रिजल्ट दिया गया है, आपको पता है। अब यहाँ पे सबसे ये जो की पॉइंट है, लगभग आपको 700 से 800 बच्चे जो रिजर्व कैटेगरी में होंगे वो यूआर में सिलेक्शन लिए होंगे मेरे अनुमान के अनुसार। और मैंने जो आपको कैलकुलेशन करके अपने फुल डिटेल में बताया था वीडियो कट ऑफ के रिगार्डिंग, उसमें मैंने बताया था क्योंकि डिपोजिशन राइटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आप फाइनल देखिएगा तो लगभग जितना यूआर का सीट है 471, उसमें लगभग आपका 200 से 50 बच्चे का जो रिजर्व कैटेगरी में उसका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हुआ है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बच्चे का अभी मेंस में 3438 बच्चे का हुआ है और लगभग 1056 पोस्ट है यूआर का। तो इसमें लगभग 700 से 800 मतलब 3438 में लगभग 700 से 800 बच्चे बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के बच्चे शामिल होंगे कम से कम। और दूसरा जो की पॉइंट है, ये एक नंबर पे दोस्तों, एक नंबर पे या सेम नंबर पे हो सकता है कि एक 1.1, 1.12 लगभग 200 से 250 बच्चे होंगे इसमें। लगभग मतलब आपका नंबर 42 है और किसी का नंबर 45 है, तो समझिए कि 3 नंबर में लगभग 750 रैंक ये बच्चे आपसे आगे होंगे। ये हमेशा से, ये भी किस बेसिस पे है, डिपोजिशन राइटर का जो एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट हुआ उसके बेसिस पे है। और 2016 में जो फाइनल रिजल्ट निकला था सेम नंबर पे, डेट ऑफ बर्थ से आपको बता दें कि 50-50 नंबर सेम आपका नंबर है, सेम डेट ऑफ बर्थ मतलब ईयर है, फिर भी आप 50 नंबर जिसका एज ज़्यादा है वो ऊपर है आपसे। तो बहुत सारा फैक्टर मैटर करता है। और तीसरा फैक्टर, अब बोलिएगा कि जिसका यूआर्स कैटेगरी में उसका होगा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। लगभग इसमें 100 से 200 पूरी कैटेगरी मिला के बात कर रहा हूँ, 100 से 200 ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स यूआर से ज़्यादा है, जिनका मार्क्स यूआर से ज़्यादा होगा और वो अपने अपने कैटेगरी में होंगे। इसका रीज़न ये है कि वो पीटी हो सकता है कि जनरल से अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई किया हो, कोई रिजर्वेशन का पहले ही कोई एज का रिलैक्सेशन ले लिया हो, या कोई अदर बेनिफिट रिजर्वेशन का ले लिया होगा। तो लगभग 100 से 200 बच्चे वो भी होंगे। ये सारा फैक्टर है, फिर हम फाइनल कट ऑफ पे बात करेंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका अपने कैटेगरी में रैंक ज़्यादा भी है, यदि उसका इंटरव्यू उनका अच्छा गया है, मतलब वो 5 to 6 मार्क्स यदि इंटरव्यू से ले रहे हैं, 5 to 6 मार्क्स यदि इंटरव्यू से यदि वो 5 से 6 मार्क्स वहाँ से ले रहे हैं या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब सोच के अब इसलिए किसी बच्चे का 4 नंबर दिया और किसी बच्चे का 6 नंबर दिया, तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 नंबर का गैपिंग हो जा रहा है। और इस 2 नंबर की वजह से आप यहाँ से देखिएगा तो लगभग आपका 400 से 500 से आप बच्चे से ज़्यादा हो जाएंगे और यहीं पे आपका सिलेक्शन होना और नहीं होना फिक्स्ड हो जाएगा। इसलिए रैंक न छोड़ के इंटरव्यू कैसा गया है, इंटरव्यू में आपको मार्क्स कितना मिला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर करता है यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे भाई बंधु दोस्त परेशान हो रहे हैं कि मेरा ईबीसी में रैंक 1300 है, ईडब्ल्यूएस में रैंक 800 है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा मार्क्स कितना आया होगा। तो इस सब पे दोस्तों मत जाइए,
जो भी आपका रैंक या मार्क्स है वो ठीक है, लेकिन आपका इंटरव्यू यदि अच्छा गया है, मतलब 4 से 6 के बीच में आपका इंटरव्यू का मार्क्स आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है आपका होने का। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जिनका कैटेगरी में है, जिनका जनरल में है और वो कैटेगरी में है, और वो यदि थोड़ा सा कम भी 4 से 5 नंबर भी या 3 से 4 नंबर भी ला रहे, तो उनका भी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में है, अनरिजर्व में रिजल्ट है और इंटरव्यू उनका अच्छा गया है, उनको तो सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका इधर भी मार्क्स अच्छा है और इंटरव्यू में भी मार्क्स अच्छा है। तो ये सारा फैक्टर आपको फाइनल जो कट ऑफ बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो हम अब फाइनल ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फाइनल कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। और ये बहुत यही फाइनल कट ऑफ रहने वाला है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये यूडीसी का हमारा फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। बहुत ही कैलकुलेटिव तरीका से बनाया गया है और बहुत बहुत ही मतलब तर्कसंगत ये होगा, क्योंकि आपको यूआर को बता दें, क्योंकि 44 पे तो आपका कभी सिलेक्शन होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 8 नंबर लिया गया। क्यों? इसका वजह ये है दोस्तों, क्योंकि टोटल लगभग आपका 7700 बच्चे का सिलेक्शन लिया गया है, मतलब मेंस के लिए। इसमें से 2639 सीट है और यहाँ से लगभग 5000, कुछ बच्चे एब्सेंट भी रहेंगे, तो 5000 बच्चे को बाहर करना है, जो कि एक बड़ी डेटा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि 2639, 7700 में से 2639, 5000 लड़का कैसे बाहर होगा। तो ये यही मार्क्स है जो बच्चे को बाहर करेगा। तो इसी के बेसिस पे ये कट ऑफ मार्क्स बनाया गया है। इसको गौर से देख लीजिए, एक एक मैं बता भी देता हूँ। यूआर का 8 मतलब 52 गया है, फीमेल का 46। इसमें ध्यान रखें कि प्लस माइनस, मेल में भी प्लस माइनस 1, इससे ज़्यादा मतलब ये सेफ स्कोर हम बता रहे हैं। इसमें कम भी जा सकता है और थोड़ा सा प्लस माइनस 19, इसलिए सेफ स्कोर है दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएस का इससे कम जाने का कोई उम्मीद नहीं है, 49, इसमें हमने 8 ऐड किया है और ये 42। बीसी का 50 के अराउंड और फीमेल का 43। ईबीसी का मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लिया है, क्योंकि यदि 16 का मतलब फाइनल देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है मार्क्स वो ईबीसी का, इसलिए इसमें थोड़ा सा 8.5 नंबर ले लिया गया है और 48 कर दिया गया है। और फीमेल का 42.5। एससी एसटी का ये अपने अपने कैटेगरी में बस जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे हुआ है इनका, इसलिए इनका 42 और 41, इसमें प्लस माइनस 1 हो सकता है। हो सकता है कि जनरल में -1 हो जाए या किसी में +1 हो जाए, लेकिन इसी के अराउंड हम लोग का फाइनल कट ऑफ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने आपको बात बताया दोस्तों, इंटरव्यू आपका अच्छा गया है, आपका रैंक अपने अपने कैटेगरी में भी ज़्यादा भी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया हूँ 1 से 2 नंबर पे, एक से 2 नंबर पे या सेम नंबर पे लगभग 200 से 250 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि 200 से 250 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, तो आप यदि 0.5 भी नंबर ज़्यादा एक बच्चे से ले आते हैं इंटरव्यू में, तो आप लगभग 100 बच्चों से ज़्यादा हो रहे हैं। और जो ही 100 बच्चे से ज़्यादा होंगे, आपका अपने कैटेगरी में रिजल्ट 100% श्योर है। तो रैंक पर न जाके निश्चिंत होके बस अब 2 दिन इंतज़ार कीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, कट ऑफ आप लोगों के सामने है। तो फाइनल हम लोग रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि सिविल कोड का रिजल्ट आज ही आपको हमने अपडेट दिया है कि 15 या उसके बाद कभी भी रिजल्ट 19 अक्टूबर तक कभी भी जारी कर दिया जाएगा। ये हमने आपको आज ही के अपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखिएगा, तो उसमें हमने बताया था कि कोर्ट केस के रिगार्डिंग भी अपडेट दिया था और बिहार सिविल कोड का फाइनल रिजल्ट के भी बताया था कि 15 या उसके बाद 19 अक्टूबर तक के बीच कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट। तो हम लोग बस 2 या 3 दिन इंतजार कीजिए और कट ऑफ पे फोकस कीजिए और रिलैक्स रहिए और रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।